प्रश्नावली 2.5 कर दिया है। पहला क्वेश्चन पहले दे रहा है, सर्व संख्या का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। सर्व संख्या का प्रयोग यानी कि फार्मूले का प्रयोग करके, जो फार्मूला उसका प्रयोग करके इसमें हल करना है, डायरेक्ट इसका गुणा नहीं करना है। जैसे पहला दिया x+4 और इंटू गुणे का निशान x+10, इसका मान बताइए कितना होगा। x+4 में x+10 का गुणा कर दिया जाए तो कितना होगा, लेकिन सर्व संख्या की सहायता से हल करना है, डायरेक्ट इसको नहीं हल करना है। ये सर्व संख्या है x+a, पहले ब्रैकेट में x प्लस है, दूसरे ब्रैकेट में x+b बराबर x² प्लस x² प्लस a+b ब्रैकेट बंद इंटू x+ab, यानी कि इसको हल करने पर ये हमारा एक फार्मूला बना है। इसी की सहायता का हमको प्रयोग करना है। प्रयोग करना x+4, ये हमारा फार्मूला, ध्यान रखिए ये हमारा फार्मूला है, ये सर्व संख्या है। x+4 और x+10 बराबर, अब देखिए x के स्थान पे वही है, x के स्थान पर वही, a के स्थान पे 4, b के स्थान पे 10 लिखना है बस। x² हो गया प्लस a के स्थान पर कितना लिखना है, a के स्थान पे 4 और b के स्थान पर कितना है 10, b के स्थान पे 10 इंटू x प्लस a के स्थान पर कितना 4 है और बीच में गुणे का निशान 4 गुणते 10, यानी कितना आ गया x² प्लस 10 4 14, 14x और प्लस 10 4 40। ये हमारे जो है x² प्लस 14x प्लस 40, x² प्लस 14x प्लस 40 से ही हमारा आंसर हो गया। सर्व संख्या का प्रयोग करके इस तरीके से हल हम करते हैं। सर्व संख्या का देखिए प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर जो दे दिया दो दिया पहले वाले क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन में जो भी दिया है 4 खंड दिया गया, चारों खंड में वही करना है, a के स्थान पर और b के स्थान पर ले जा कर के इसी फार्मूले में रख दीजिए और गुणा भाग कर दीजिए, बस खत्म हो जाता है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ a और b के स्थान पर जो भी लिखा वही a और b के स्थान पर लिख दीजिए, a और b के स्थान पर लिख करके अपना हल कर दीजिए। सेम नियम हो, कोई अंतर नहीं है। अब अंतर केवल एक आ सकता है, अगर यहाँ माइनस लिखा है तो b के स्थान पर माइनस है तो b के स्थान पर माइनस का प्रयोग करना है, a करना है, आपको ध्यान रखना है। अगर ये थोड़ी देर के लिए -10 दिया गया होता, अगर मान लीजिए -10 दिया गया होता, b के स्थान पर -10 होता, तो जहाँ जहाँ b है वहाँ पर हम -10 लिखते। बस ये ध्यान रखना, b के स्थान पर क्या लिख देना, फिर माइनस लिख देना, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ माइनस और प्लस माइनस। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। 103 गुणते 107, इसको हमको सीधे गुणा नहीं करना है, सीधे गुणा किए बिना सीधे गुणा किए, नहीं तो हम 103 गुणते 107 कर देते, हल कर देते, आ जाता उत्तर, लेकिन सीधे नहीं करना है। इसको कैसे करना है, इसको हम सर्व संख्या की सहायता से करते हैं। तो देख लीजिए कि हम इसको जो है 103 को लिख सकते हैं 100 + 3 लिख सकते हैं ना, और इसको लिख सकते हैं 100 + 7। ये देखिए, यानी कहने का मतलब यहाँ x का मान दोनों बराबर हो जाए, जितना यहाँ रहेगा उतना यहाँ पर रहेगा, तभी सवाल हमारा सही माना जाएगा। जितना यहाँ पर हो उतना 100 यहाँ 100 यहाँ, ये नहीं कि अंतर नहीं हो सकता, a और b का मान अंतर हो सकता है लेकिन x का मान अंतर नहीं हो सकता है। अब हमारा देखिए बन गया यहाँ पर, यहाँ आसानी से देखिए एक, अब 100 के स्थान x हो गया, e हो गया, x हो गया, ए बी हो गया, तो x के स्थान कितना लिखा 100 हो गया, 100 का स्क्वायर प्लस a + b यानी कि 3 + 7 इंटू x का मान 100 प्लस कितना दिया देखिए a × b, यानी कि a × b मतलब 3 गुणते 7, सब हमने मान रख दिया है। x के स्थान पे देखिए 100 है, b के स्थान a के स्थान पे 3 है, x के स्थान पे 100, b के स्थान पे 7। ये फार्मूला x² + a + b इंटू x + ab, इसी में हमने रख दिया। देख लीजिए 100 का गुणा 2 बार करेंगे, 100 गुणते 100, 100 गुणे 2 नहीं है 200 नहीं, 100 का गुणा 2 बार, 100 का गुणा 2 बार, 100 का गुणा 2 बार करेंगे तो कितना जाएगा, 4 0 आ जाएगा, क्या 2.5 10,000 प्लस 7 3 10,
गुणते 100 प्लस 7 21 10,000। अब 10 का 100 में गुणा करेंगे 1000 प्लस 21 हो गया। अब इसको सबको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अरे 0 21, ये देखिए ऐसे जोड़ेंगे, 10,000 लिखेंगे, फिर 1000, फिर 21, जोड़ दीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1, 1121 है, ये आंसर आ गया। 1121 क्या आ गया? आंसर आ गया। अभी जरा माइनस वाला हम बता दें, क्योंकि माइनस में थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो माइनस के ही बताते हैं आपको। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का माइनस में, इसी का दूसरा दिया है। यहाँ देखिए माइनस वाला जरा से बता दूँ, क्योंकि 95 गुणते 96, 95 गुणते 96 को हम लिख सकते हैं, इसको 95 गुणते 96 को लिख सकते हैं, इसको 100 माइनस 5, 100 में से 5 घटाए 95, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। यानी कि 95 कितना लिख सकते हैं, 96 कितना लिख सकते हैं। वही देखिए फार्मूला आया, एक्स प्लस से एक्स माइनस एक्स प्लस बी, एक्स प्लस से एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर केवल माइनस का है, ए के स्थान पे -5 दिया, बी के स्थान पे -4, यानी कि इस फार्मूला एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, यही ध्यान दीजिए बस, 100 स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस है ए प्लस बी, ए के स्थान कितना -5, बी के स्थान कितना -4, ये देखिए ध्यान रखना, ए के स्थान पे -5, बी के स्थान पे -4, प्लस नहीं एक्स है इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है गुणे, एक्स मान 100, गुणते 100, फिर उसके बाद प्लस ए माइनस बी, ए इंटू बी है, ए का मान कितना है -5, गुणते बी का मान कितना माइनस, हमने ब्रैकेट में लगा दिया इसलिए इसको 10,000 हो गया, 100 को गुणा 2.5 सैकड़ा हज़ार 10,000। यहाँ पर देख लीजिए -5 और -4 को जोड़ेंगे -9, और -9 का गुणा 100 में करेंगे -900 हो गया, 5 4 9 -9 गुणा 100 में -900, प्लस और माइनस का माइनस हो गया। फिर उसके बाद माइनस और माइनस गुणा प्लस हो गया, और प्लस 5 चौक 20। तो पहले तो जोड़ देंगे तो ये हो गया 1 10,000 20 हो गया, 10,020 में से 900 घटा दो, यहाँ कर दिया 10,020 में से 900 घटा दिए, 0 हो गया, 2 हो गया, 10 में से 9 गए, 1 हो गया 9। यहाँ पर जिसको हम किया 9120 आया, 9120, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्व संख्या का प्रयोग करके गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्व संख्या का प्रयोग करके गुणनखंड कीजिए। पहला लिखा है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। सर्व संख्या का प्रयोग करके गुणनखंड करना। हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो हमारा यहाँ पर दिया है 9 को हम लिख सकते हैं, देखिए 3 का स्क्वायर x का स्क्वायर, ध्यान रखें, प्लस 6xy प्लस इसको y का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर 3x इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए इसको। अब यहाँ पर देखिए हो गया हमारा 3x का होल स्क्वायर प्लस a के स्थान पे 3x और b के स्थान पर अगर इसको ऐसे ब्रेकर लगा दें, और b के स्थान पे क्या रखा, देखिए
ए स्क्वायर के स्थान पे 3x है और बी के स्थान पे क्या है, y है, प्लस 2ab, 2 गुणते ए के स्थान कितना 3x है और बी के स्थान कितना y, ये देखिए प्लस y का होल स्क्वायर। देखिए ए के स्थान पे कितना है, ए के स्थान पे 3x और बी के स्थान पे कितना है y, बी के स्थान कितना y है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये हमारा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बन गया हमारा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए के स्थान पे कितना 3x है और बी के स्थान पे कितना y है का होल स्क्वायर। देखिए ए के स्थान पे 3x, बी के स्थान पे y, इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अलग अलग कर दीजिए, 3x प्लस वाई, क्योंकि होल स्क्वायर 2 बार लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई। ये हमारा हो गया पूरा, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में है सर्व संख्या का प्रयोग करके प्रसार कीजिए, प्रसार करना है x प्लस 2y माइनस 4z। अब हमारे पास देखिए फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ए के स्थान पे देखिए x दिया है, बी के स्थान कितना दिया 2y, सी के स्थान पे माइनस 4z दिया है, ध्यान रखिए 4z नहीं माइनस 4z दे दिया, माइनस है ध्यान रखना, माइनस का सब फेल ही है पूरा, यानी कि x प्लस 2y माइनस 4z का होल स्क्वायर बराबर ए के स्थान पे कितना रखा है, ए के स्थान पे x है, x स्क्वायर प्लस बी के स्थान पे कितना है 2y, जहाँ पर दो संख्या आ जाए उसका तुरंत ब्रेकर लगा होल स्क्वायर करें। सी के स्थान पे क्या है माइनस है तो माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये देखिए हम रखते चले जा रहे हैं, प्लस 2 बीच में गुणे का निशान, ए के स्थान कितना है x, बी के स्थान कितना 2y, गुणते z के स्थान कितना है नहीं 2ab है, 2 हो गया, ए के स्थान कितना x और बी के स्थान कितना 2ab प्लस 2bc, बी के स्थान कितना, बी के स्थान पे 2y, सी के स्थान कितना माइनस ब्रेकर लगाएंगे माइनस 4z प्लस 2 इंटू सी के स्थान कितना माइनस 4z, ध्यान रखना माइनस 4z गुणते ए के स्थान कितना x, हमने सब मान सब रख दिया, ए के स्थान पे x, बी का स्थान 2y और z के स्थान पे माइनस 4z। अब इसी को हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा x स्क्वायर, देखिए 2 का स्क्वायर करें y का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4y स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 का 4 चौक 16 z स्क्वायर प्लस 2 दूना 4xy। अब यहाँ पर देखिए पहले प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस पूरा माइनस हो गया, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 yz हो गया। फिर यहाँ देखिए प्लस यहाँ माइनस है, प्लस और माइनस पूरा माइनस हो गया, 4 दूनी 8 zx हो गया। x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy, और यहाँ पर उसके बाद है इसलिए चलिए ठीक, ये हमारा हो गया ठीक, ये आंसर है, ये प्रसार हो गया, हमने प्रसार कर दिया इसमें ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन में चाहे देखिए अब यहाँ पर जो भी संख्या दिया रहेगा वह सब a और b और c का मान रहेगा, चाहे भिन्न के रूप में यानी कि परिमेय संख्या के रूप में दिया गया हो, चाहे मतलब भिन्न के रूप में दिया गया, चाहे वैसे भी संख्या दी गई 1 2 3 4 के रूप में दिया, चाहे 1/2 2/3 के रूप में भी दिया, तो इससे घबराना नहीं, सब उसी के a b c के मान रख करके हल कर दीजिए, बस केवल माइनस का ध्यान रखना है बस,
चिन्ह का गुणा चिन्ह गलती ना हो, चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण, चिन्ह अगर गलत हो गया तो सब क्वेश्चन गलत हो जाएगा।